नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः छठा पाठ गृहं शून्यं सुतां विना, यानी पुत्री के बिना घर सूना है। तो ये जो पाठ है ये भ्रूण हत्या पर आधारित पाठ है और बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक पाठ है। तो इसको अंत तक सुने और ध्यान से सुने। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप धैर्य से सुनेंगे, ये मेरी आशा है। तो देखें इस पाठ के बारे में। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो देखें इस पाठ को। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मियों के छुट्टियों में पिता के घर पितृगृहम् आगच्छति आती है। शालिनी गर्मियों के अवकाश में गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्या भ्रातृजाया किंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया यानी भाभी, उदासीना एव दृश्यते उदासीन दिखाई देती है। शालिनी गर्मी के अवकाश में अपने पिता के घर आती है और सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी जो भाभी है वह उदासीन दिखाई पड़ती है, चिंतित या व्याकुल दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। भ्रातृजाये यानी हे भाभी, चिंतिता इव चिंतित ही प्रतीयसे दिखाई पड़ती हो। हे भाभी तुम चिंतित दिखाई पड़ती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल है, क्या सब कुछ ठीक तो है? तो माला कहती है आम शालिनी कुशलिनी अहम। आम शालिनी हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, अहम यानी मैं, कुशलिनी कुशल हूँ, हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम यानी ठंडा, चायम वा अथवा चाय यानी तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, चाय अथवा ठंडा। शालिनी कहती है अधुना तु किम अपि न वांछामि। अधुना तु अभी तो किम अपि कुछ भी न वांछामि नहीं चाहिए, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रो रात्रि में, सर्वे सह सभी के साथ, भोजनम एव भोजन ही, करिष्यामि करूँगी, मैं तो रात्रि में सभी के साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काले अपि भोजन के समय भी, मालायाः मनोदशा माला के मन की दशा स्वस्था न प्रतीयते स्म स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रही थी। यानी भोजन करते समय भी माला की जो मन की स्थिति है वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किम अपि न उक्तवती। परम किंतु सा उसने, मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती नहीं कहा, किंतु उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। भोजन करते समय भी उसकी जो मानसिक स्थिति थी वह ठीक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। राकेश कहता है भगिनी शालिनी दिष्टिया त्वं समागता। भगिनी शालिनी है बहिन शालिनी, दिष्टिया यानी सौभाग्य से, तुम समागता आ गई, यानी है बहिन शालिनी तुम सौभाग्य से आ गई। अद्य मम कार्य एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालय मेरे ऑफिस में एका महत्वपूर्णा गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग, सहसा एवं निश्चिता अचानक ही फिक्स कर दी गई है। यानी आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई। अद्य एव मालाया चिकित्सिकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः।
अद्यएव और आज ही मालायाः चिकित्सिकया सह, माला की चिकित्सिका यानी डॉक्टरनी, महिला डॉक्टर के साथ मेलनस्य समय निर्धारित, मिलने का समय निर्धारित है। और आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का जो समय वो निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम मालया सह, माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति, डॉक्टर के पास गच्छ, जाओ, और तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादये, तस्या परामर्श अनुसारम, और उनकी परामर्श के अनुसार, उसकी जो डॉक्टर है उस डॉक्टर की परामर्श या सलाह के अनुसार यद विधेयम, जो करना है, तद संपादये, उसे कर लेना। यानी तुम जो आज माला की जो डॉक्टर है उसके मिलने का समय भी आज का निश्चित है, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भ्रातृजायायाः यानी भाभी का स्वास्थ्य समीचीनं, ठीक, नास्ति नहीं है, क्या हुआ, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हे प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते, अहम तू, मैं तो, हे कल से ही, प्रभृति, हे प्रभृति यानी कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, सा वह, स्वस्था स्वस्थ, न प्रतिभाति दिखाई नहीं पड़ती है, इति प्रतीयते ऐसा मुझे लग रहा था। यानी मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह मुझे स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। आगे राकेश कहता है चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है, चिंतायाः विषय, चिंता की बात, नास्ति नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम मालया सह, माला के साथ, गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे यानी रास्ते में, सा वह, सर्वम सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी, रास्ते में वह सब कुछ तुम्हें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें कर रही हैं। यानी माला और शालिनी डॉक्टर के पास जा रही हैं और जाते हुए रास्ते में बातें कर रही हैं। शालिनी कहती है किम अभवत भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, किम अभवत क्या हुआ, भ्रातृजाए यानी हे भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है। शालिनी ने कहा कि क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षो धारयामि, शालिनी अहम में मासत्रयस्य गर्भम 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षो अपनी कोख में धारयामि धारण किए हुए हूँ। यानी माला ने कहा हे शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तौ भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम्। तौ भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति, आग्रह है या तुम्हारे भाई की जिद है, यत् कि अहम में लिंग परीक्षणम कार्ये, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं जिससे कि यम कुक्षो कन्या अस्ति, इस कोख में कन्या है, तो चेत तो गर्भम पातयम, मैं गर्भपात करवा लूँ। यानी तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और यदि कोख में कन्या है तो मैं उसका गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, अहम में अतीव बहुत ही उद्विग्ना यानी चिंतित, अस्मि हूँ मैं बहुत ही चिंतित हूँ। परम तौ भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, परम किंतु तौ भ्राता तुम्हारे भाई वार्ताम एव यानी बात ही न शृणोति सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। यानी मैं तो बहुत व्याकुल हूँ लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता यानी भाई एवं इस प्रकार चिंतयितुम अपि
कथम प्रभवती चिंतयितुम अपि कथम प्रभवती, अर्थात कैसे सोच सकते हैं, यानी भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं। शिशुः कन्यास्ति चेत वदारहा, शिशु यानी जो शिशु है, कन्यास्ति चेत यदि कन्या है तो वदारहा क्या मारने योग्य है, यदि जो शिशु है वह कन्या है तो क्या वो मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, इदम यह जघन्यम कृत्यम महान अपराध है, यह महा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोधम विरोध न कृतवती नहीं किया, तुमने उसका विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, स वह तव शरीरे स्थितस्य तुम्हारे शरीर में स्थित शिशोः शिशु के वधार्थम मारने के लिए चिंतयति सोच रहा है, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के लिए सोच रहा है। त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, और तुम तुष्णीम यानी चुप, तिष्ठसि बैठी हो, और तुम चुपचाप बैठी हो, यानी वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुना एव गृहम चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, अधुना एव आज ही, अभी ही, गृहम चल घर चलो, अभी ही घर चलो, नास्ति नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की, यानी अभी ही घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भ्राता यानी भाई, यदा जब गृहम आगमिष्यति घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये मैं बात करूंगी, यानी भाई जब घर आएगा तो मैं उनसे बात करूंगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। संध्या काले शाम के समय भ्राता आगच्छति भाई आता है, हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि को धोकर, प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि च परिवर्ते और वस्त्रों को बदलकर, कपड़ों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम च अपि करोति, च अपि और भवानी स्तुतिम देवी की स्तुति, देवी की अर्चना, करोति करता है, और देवी की पूजा करता है। यानी शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्रों को बदलकर, कपड़ों को चेंज करके पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और देवी की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तदंतरम और उसके बाद चाय पानार्थम चाय पान के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी एकत्रिता एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, और उसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी एक जगह एकत्रित इकट्ठा होते हैं। राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, माले है माला, तुम चिकित्सिकां प्रति डॉक्टर के पास गतवती आसी गई थी, है माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा उसने क्या कहा, सा यानी उस डॉक्टर ने, किम यानी क्या, अकथयत कहा उस डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौनम एव मौन ही आश्रयति धारण कर लेती है, माला मौन धारण कर लेती है यानी चुपचाप रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते, तदेव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया पुत्री 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े पिता की गोद में उपविशति बैठ जाती है, तस्मात् उनसे चाकलेहम च चॉकलेट च और याचते मांगती है, यानी उसी समय खेलते हुए 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालयति यानी दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। राकेश
अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट दे करके ताम उसको क्रोडात गोद से अवतारयति उतार देता है, और चॉकलेट देकर उसको अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः और फिर मालाम प्रति माला की ओर प्रश्नवाचिकाम प्रश्नवाचक दृष्टिम यानी दृष्टि या नज़र क्षिपति डालता है, और फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी एतत् सर्वम यह सब कुछ दृष्ट्वा देखकर उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है, जवाब देती है। शालिनी कहती है भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भ्रातः है भाई, तुम किम क्या ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो, है भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तस्या उसकी कुक्षी कोख में पुत्र अस्ति पुत्र है, पुत्री वा अथवा पुत्री, यानी उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए, यानी है भाई तुम क्या जानना चाहते हो, इसकी कोख में पुत्र है या पुत्री ये जानना चाहते हो। किमर्थम किस लिए जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मासानंतरम 6 महीने के पश्चात सर्वम सब कुछ स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयासः यह प्रयास, समय से पहले ये प्रयास किस लिए, अर्थात तुम इनका लिंग परीक्षण क्यों करवाना चाहते हो, यानी ये क्यों जानना चाहते हो कि इसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। तो इसलिए वो कह रही है कि 6 महीने बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, तो समय से पहले ये प्रयास किस लिए। राकेश कहता है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कह रहा है भगिनी है बहिन तुम तो जानासी तुम तो जानती हो, एवं एव ही तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति अंबिका पुत्री के रूप में है, एव ही अधुना अब एकस्य पुत्र से एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, तरही तो, यानी राकेश कह रहा है कि हे बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका के रूप में एक पुत्री है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो उसके पश्चात शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तरही तो कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति पुत्री है, चेत तो हंतव्या मार देने योग्य है, यदि इसकी कोख में पुत्री है तो क्या वह मार देने योग्य है, हत्या करने योग्य है। तीव्र स्वरेण तेज आवाज से जोर से कहती है हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्याया पापम हत्या का पाप कर्तुम प्रवृत्तो असि करने के लिए तत्पर हो, तुम यानी तुम हत्या का जो पाप है वो करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो, तैयार हो। राकेश कहता है न हत्या तो नहीं हत्या तो न हत्या तो नहीं, यानी मैं तो हत्या नहीं करना चाहता। तो शालिनी कहती है तरही किमस्ति निर्ग्रहणम कृत्यम इदम, तरही तो इदम यह निर्ग्रहणम कृत्यम यह घृणा योग्य कार्य किम अस्ति क्या है, तो ये घृणा योग्य कार्य क्या है। यदि तुम हत्या करना नहीं चाहते हो तो ये जो घृणा योग्य कार्य है लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का जो कार्य है ये क्या है। सर्वता विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, सर्वता यानी बिल्कुल ही विस्मृतवान भूल गए हो, तुम बिल्कुल भूल गए हो कि अस्माकं जनकः हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो पुत्री और पुत्र में विभेदो न कृतवान विभेद या भेद नहीं किया, यानी तुम बिल्कुल ही भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति
पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म स वह सर्वदेव सदा ही मनुस्मृते मनुस्मृति की पंक्ति इमाम इस पंक्ति का उद्धरति स्म उदाहरण देते थे। वे सदैव, जो हमारे पिताजी हैं, वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात निश्चय ही वो पिताजी की आत्मा, वे आत्मा यानी अपनी आत्मा यानी उनकी पिताजी की आत्मा जायते पुत्रः पुत्रः जायते पुत्र के रूप में जन्म लेती है। निश्चय ही पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण समा दुहिता, पुत्रेण समा पुत्र के समान ही दुहिता पुत्री होती है, यानी निश्चय ही पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, त्वम अपि तुम भी सायं प्रातः शाम और सुबह देवी स्तुति देवी की पूजा करोषि करते हो, और तुम भी शाम सुबह देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किमर्थम किस लिए, सृष्टेः सृष्टि के, उत्पादिन्याः शक्त्या उत्पादक शक्ति का, तिरस्कारम करोषि अपमान करते हो, किस लिए तुम इस सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठितास्मि, तव मनसि तुम्हारे मन में इयति इतनी कुत्सिता वृत्ति, इतनी गलत प्रवृत्ति आगता आई, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई। इदम चिंतयित्वा एव यह सोच करके ही अहम मैं कुंठिता अस्मि चिंतित हूँ, यानी तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, इतना गलत विचार आ गया, ये सोच कर ही मैं चिंतित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तव यानी तुम्हारी शिक्षा, यानी शिक्षा वृथा बेकार हो, यानी तुम्हारी शिक्षा बेकार है। फिर अगला पैराग्राफ, राकेश है, राकेश कहता है भगिनी भगिनी विरम विरम, है बहिन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, अहम मैं स्व अपराधम अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्च अस्मि और शर्मिंदा हूँ। हे बहिन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अद्य प्रभृति आज से, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम यह निंदनीय, कार्यम कार्य, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, आज से इस प्रकार का निंदा योग्य जो कार्य है इसको अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। यथैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, यथा एव वृद्धि संधि इसमें। तो जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह से, संपूर्ण स्नेह की, संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु वा पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री, यानी जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे प्रेम का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम अपि, अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति अपनी निंदित सोच के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप मग्न हूँ, अर्थात मेरी जो निंदित सोच थी इसके प्रति मुझे पश्चाताप है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे
भूल गया, अहम यानी मैं, कथम कैसे, विस्मृतवान भूल गया, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। यत्र जहाँ पर नार्यस्तु नारियों की, स्त्रियों की, पूज्यन्ते पूजा की जाती है, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, तत्र देवता रमन्ते, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों की, नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, यत्र जहाँ पर एता न पूज्यन्ते, इनकी पूजा नहीं की जाती है, जहाँ पर इनका सम्मान नहीं किया जाता है, इनको अपमानित किया जाता है, सर्वाः क्रिया तत्र अफला, सभी कार्य वहाँ पर निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। यानी जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर इनकी स्त्रियों की, नारी की पूजा नहीं होती है, उनको अपमानित किया जाता है, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। फिर देखें अगला, अथवा 10 गुणा माता इति, अथवा पितुर 10 गुणा, पिता से 10 गुना, माता इति माँ होती है, पिता से भी 10 गुना माँ होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, सन्मार्ग अच्छा रास्ता, प्रदर्शितः दिखाया, भगिनी बहन, है बहन तुमने मुझे सन्मार्ग अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि छोटे होते हुए भी, तुम मम मेरी गुरु असी, गुरु बन गई हो, यानी तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो, अर्थात मुझसे बड़ी हो गई। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, यानी पश्चाताप मत करो, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम, तव तुम्हारे मनसः मन से, मन का, अंधकारः अंधकार, अपगतः दूर हो गया, तुम्हारे मन का अंधकार अंधेरा दूर हो गया, प्रसन्नताया विषयो अयम, अयम विषयो प्रसन्नताया, यह ही प्रसन्नता की बात है, यानी तुम्हारे मन का जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो दूर हो गया, यही प्रसन्नता की बात है। भ्रातृ जाए आगच्छ, भ्रातृ जाए यानी हे भाभी आगच्छ, आओ, आओ भाभी, सर्वां चिंतां तेज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नदा भव, सर्वां चिंतां तेज, सारी चिंता छोड़कर, आगंतु आने वाले, शिशोह शिशु के, स्वागताय च स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयार रहो, सारी चिंता छोड़ करके तुम आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्रातः हे भाई, त्वम अपि तुम भी प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त स्थास्यसि, कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के में, तस्या पाठने और उसकी पढ़ाई में, दत्त चित्त स्थास्यसि, दत्त चित्त स्थास्यसि यानी ध्यान दोगे, सही मन से ध्यान दोगे, यानी कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठये, यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। इति इस प्रकार सर्वकारस्य घोषणा इयं, सरकार की यह घोषणा, तदेव तब ही सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। सरकार की जो घोषणा है कि पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, इस प्रकार की जो सरकार की घोषणा है ये तभी सार्थक होगी यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम, इस चिंतन को, यथार्थ रूपम करिष्यामः, सही रूप में करेंगे, यानी इस पर सही विचार करेंगे, सही चिंतन करेंगे। यानी सरकार की जो घोषणा है पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठे, यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति ये जो सरकार की घोषणा है ये तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को सही रूप में करेंगे।
फिर एक श्लोक है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च ले खेल जगति ख्याता भीतः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। तो देखें, या गार्गी श्रुत चिंतने, जो गार्गी श्रुत चिंतने यानी शास्त्रों के चिंतन या मनन करने में, नृप नये और राजा को प्रभावित करने में, गार्गी जो कि एक प्राचीन समय में एक विदुषी रही है, एक साध्वी है, ज्ञानी महिला रही है। तो जो गार्गी शास्त्रों का चिंतन करने में और राजा को प्रभावित करने में, पांचालिका विक्रमे और पांचालिका यानी द्रौपदी अपने पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी यानी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणे, शत्रुओं को नाश करने में, शत्रुओं का नाश करने में, गगन विज्ञानांगणे कल्पना, वो कल्पना अर्थात जो कल्पना चावला है वो कल्पना विज्ञान गगनम आंगणे, विज्ञान के आकाश रूपी आंगन में, कल्पना चावला ने विज्ञान के गगन रूपी आंगन में इंद्र उद्योग पथे, तो यहाँ पर इंद्रा एक महिला है इंद्रा नुई नाम से, तो इंद्रा नुई ने उद्योग मार्ग में खेल जगती ख्याताभितः साइना, और साइना नेहवाल ने खेल जगती, खेल जगत में, खेल के क्षेत्र में ख्याताभितः प्रसिद्धि पाई। यानी जिस गार्गी ने शास्त्रों को चिंतन में और राजा को प्रभावित करने में, द्रौपदी ने अपने पराक्रम में, रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का नाश करने में, और कल्पना चावला ने विज्ञान के आकाश रूपी आंगन में, और इंदिरा नूई ने उद्योग के मार्ग में, उद्योग क्षेत्र में, और साइना नेहवाल ने खेल जगत में जो प्रसिद्धि पाई, सायम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, सायम उसी प्रकार ये स्त्रियां, सायम स्त्री उसी प्रकार ये स्त्रियां, सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में सबला सबल हैं, सशक्त हैं, उसी प्रकार ये जो सभी स्त्रियां हैं सभी दिशाओं में सक्षम हैं। सर्वे सदोत्साह्यताम यानी सभी के द्वारा, सर्वे सभी के द्वारा, सदा सदैव, उत्साह्यताम इनको उत्साहित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार सभी के द्वारा इन महिलाओं को उत्साहित, हमेशा उत्साहित किया जाना चाहिए। तो ठीक है, आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।